Hey guys, welcome to Namaste English and welcome back to Zero से English Hero course. Yes guys, as you all know that in last lesson we discussed how to use manners in English, and before that we also learnt how to talk about someone's personality. So guys, अब तक हम लोग इस सीरीज़ में कई सारी चीज़ें सीख चुके हैं. गाइज आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज टुडे वी हैव ब्रॉट अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू. आज का टॉपिक है हाउ टू गिव सजेशंस इन इंग्लिश. सो गाइज जब भी किसी को इंग्लिश में सलाह देनी हो सो देयर आर टू वेज टू एडवाइज समवन. या तो आप किसी को डायरेक्ट वे में सलाह दे सकते हो या फिर आप इनडायरेक्टली किसी को सलाह दे सकते हो. तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू एडवाइज समवन इन इंग्लिश. ओके, अगर किसी को डायरेक्टली सलाह देना हो तो एक तो हम लोग यूज़ करते हैं ऑट टू. ओके, ऑट टू यूज़ किया जाता है मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य के लिए सलाह देने के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, ऑट टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर किसी को कहना है तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए तो ऐसे में आप कहते हैं यू ऑट टू फॉलो द रूल्स. अगर कहना है उसे नियमों का पालन करना चाहिए तो हम कहेंगे ही ऑट टू फॉलो द रूल्स. ओके, अगर नेगेटिव बनाना हो तो ऐसे में ऑट नॉट के साथ टू जुड़ेगा, ऑट नॉट टू. ओके, अगर कहना है तुम्हें बड़ों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, तब हम कहेंगे यू ऑट नॉट टू डिसओबे पेरेंट्स. उसे नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, तब हम कहेंगे ही ऑट नॉट टू ब्रेक द रूल्स. ओके, तो इस तरह से नैतिक कर्तव्य के लिए सलाह दी जाती है. ओके, देयर इज अनदर वे टू एडवाइज समवन. दूसरा तरीका है जब किसी को आपको जनरली एडवाइस देनी हो. अगर किसी को जर्नल वे में एडवाइस देनी हो तो ऐसे में हम लोग शुड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है. अगर कहना हो तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए तो आप कहोगे यू शुड लर्न, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए. अगर कहना हो तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए तो सेंटेंस बनेगा यू शुड लर्न इंग्लिश. अगर कहना हो उसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए तो इंग्लिश होगी ही शुड प्रिपेयर फॉर एग्जाम. ओके, अगर कहना हो तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए यानी अगर तुम्हें नेगेटिव सलाह देनी हो तो ऐसे में हम कहेंगे शुड नॉट. अगर कहना है तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए तब हम कहेंगे यू शुड नॉट वेस्ट टाइम. तुम्हें पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट मनी. ओके, उसे तंबाकू नहीं खाना चाहिए तब हम कहेंगे ही शुड नॉट च्यू टोबैको. च्यू का मतलब होता है चबाना. अगर कहना है उसे तंबाकू नहीं चबाना चाहिए तब हम कहेंगे ही शुड नॉट च्यू टोबैको. तो इस तरह से किसी को भी डायरेक्ट वे में सलाह दी जाती है. लेट्स टॉक अबाउट अगर किसी को इनडायरेक्ट वे में सलाह देनी हो. ओके, तो ऐसे में हम लोग आई थिंक यूज़ करते हैं. आई थिंक का मतलब है मैं सोचता हूँ. अगर मैंने कहा शायद, अगर मैंने कहा मेरी सोच है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए तब हम कहेंगे आई थिंक यू शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर मैंने कहा मैं सोचता हूँ तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए तब आप कहोगे आई थिंक यू शुड लर्न इंग्लिश. मैं सोचता हूँ तुम्हें पार्टी अटेंड करनी चाहिए तब आप कहोगे आई थिंक यू शुड अटेंड पार्टी. ऐसे ही आप ये यूज़ कर सकते हो मे बी. मे बी का मतलब है शायद हो सकता है. ओके, अगर मैंने कहा हो सकता है आपको ये काम करना चाहिए यानी शायद तुम्हें ये काम करना चाहिए तो उसकी इंग्लिश होगी मे बी यू शुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म. शायद तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए तो आप कहोगे मे बी यू शुड लर्न इंग्लिश. शायद तुम्हें पार्टी अटेंड करनी चाहिए, मे बी यू शुड अटेंड पार्टी. ओके, या फिर आप यूज़ कर सकते हो वाई डोंट यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म. भाई अगर मैंने कहा तुम बाहर क्यों नहीं जाते हो तो आप कह सकते हो वाई डोंट यू गो आउट. भाई तुम दोस्तों से क्यों नहीं मिलते हो
तो आप कहोगे वाई डोंट यू मीट योर फ्रेंड्स। भाई तुम रेस्टोरेंट में खाना क्यों नहीं खाते हो, तो इंग्लिश होगी वाई डोंट यू डाइन आउट इन रेस्टोरेंट। ओके, या आप बोल सकते हो हाउ अबाउट। हाउ अबाउट का मतलब है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जैसे आपने अगर कहा भाई तुम्हारा पिकनिक जाने के बारे में क्या ख्याल है, तो आप कहोगे हाउ अबाउट गोइंग टू पिकनिक। तुम्हारा मूवी देखने के बारे में क्या ख्याल है, तो आप कहोगे हाउ अबाउट वॉचिंग मूवी। तुम्हारा ये ट्राई करने के बारे में क्या ख्याल है, तो आप कहोगे हाउ अबाउट ट्राइंग दिस। तो इस तरह से इनडायरेक्टली सलाह दी जाती है। ओके, देयर इज वन मोर थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू गाइज। जब भी आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी हो किसी को, तो ऐसे में हम लोग हैड बेटर यूज करते हैं। अगर किसी को कहना है तुम्हें जरूर काम करना शुरू करना चाहिए, तो इंग्लिश होगी यू हैड बेटर स्टार्ट वर्किंग। उसे जरूर होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, तो इंग्लिश होगी ही हैड बेटर फिनिश हिज होमवर्क। तुम्हारी सिस्टर को जरूर कार चलानी चाहिए, तो आप कहोगे योर सिस्टर हैड बेटर ड्राइव कार। तो गाइज इसी तरह से सारे सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन. I hope you learned something new. If you really like this video, then please like and share this video with your friends and family members. Okay, with this we are ending our session. I will see you in next lesson. Till then, take care. Bye.